नबी ये पाक ने अपने जो 3 मकाम बताए, अब इन तीनों मकाम को पहले समझिएगा कि ये कितने बड़े बड़े मकामात होंगे और कितना इसमें फासला होगा। मिसाल के तौर पे आप यूँ समझिए कि अगर 25 लाख 30 लाख लोग हज पर होते हैं, जिन्होंने हज का एक्चुअल हज किया है ना, वो पंजाबी में कहते हैं लग पता जाता है कि रश कहते किसको हैं। बंदा खो जाए तो फिर ढूंढना आसान नहीं है। 25-30 लाख में क्राउड समझ ही नहीं आता कितना है। वहाँ अशफाक में कितने लोग होंगे? 8 अरब तो इस वक्त दुनिया में हैं। हज़रत आदम से लेकर सुबह क़यामत तक जितने लोग इस दुनिया में आए, अरबों होंगे, खरबों होंगे, तो क्राउड कितना होगा, ठीक है। और फिर डेस्टिनेशन नबी पाक ने बता दिया। अब इन तीनों डेस्टिनेशंस पर, इन तीनों मकामात पर पूरे अहले मैशर की एक्टिविटी हो रही होगी। पूरा अहले मैशर पुलसरात से भी गुजरे, पूरे अहले मैशर जो हैं वो हौज़ कौसर पर भी पानी के लिए जो भी आ रहे होंगे मुसलमान, और फिर नामा अमाल खुल रहे होंगे। तो ज़रा इमेजिन करें कि ये तीनों मकाम कितना दूर होंगे एक दूसरे से। यानी अरफात में कोई कहे कि मकतब नंबर 1 पे ना मिलूँ तो मकतब नंबर 40 पे ढूंढ लेना, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। आप 1 से 40 तक जा ही नहीं सकते, जाएंगे तो वो दिन ही खत्म हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा क्राउड कहीं भी एक्टिविटी कर रहा होगा तो वो न जाने कितने हज़ार मील पर वो जगह एग्जिस्ट करती होगी जहां अरबों लोगों को पुलसिरात से गुजारना होगा। और पुलसिरात की जो लेंथ बयान हुई है, 5000 साल चढ़ने की है राह, 5000 साल वो पैरेलल है, 5000 साल उतरने की राह है। 15,000 ईयर्स पुलसिरात का डायमेंशन है, इसकी लेंथ है, ठीक है। लेकिन नबी पाक फरमा रहे तीनों मकामात में से कहीं भी ढूंढ लेना। ये कितना बड़ा कमाल होगा क़यामत के दिन कि इतने दूर दूर मकामात होंगे, मगर नबी पाक के पास जहां जाएंगे तो प्यारे अकान तीनों में से कहीं मिल जाएंगे। और यही बात जो है मौलाना हसन रज़ा खान साहब ने एक शेर में समझाई है, मकाम फासिलों पर और काम मुख्तलिफ इतने, तीनों काम अलग हैं, डिफरेंट काम हैं, मकाम दूर दूर हैं। ये कैसे होगा? मकाम फासिलों पर काम मुख्तलिफ इतने, वो दिन ज़ुहूरे कमाले हुजूर का होगा। एक्चुअली उस दिन बताया जाएगा कि नबी पाक का कमाल क्या है। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू यानी दुश्मन हुजूर का आफत में मुबतला होगा। फिर एक और खूबसूरत बात जो नबी पाक की उम्मत से मोहब्बत छलकती है, डायमेंशंस या डेस्टिनेशंस कौन से बताए? तीनों जगह नबी पाक मददगार की हैसियत से एक यूँ समझिए कि एक फ़िक्र के साथ मौजूद होंगे। इसी कलाम का शेर है ना कि अजीज़ बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह यही हाल आपका होगा। बच्चे को जिस तरह माँ ढूंढती है, प्यारे आका कभी पुलसिरात पर मदद कर रहे होंगे, कहीं नामा अमाल को भारी, जो गुनाहगारों के पलड़े हैं भारी कर रहे होंगे, कहीं जनाब पानी पिला रहे होंगे हौज़े कौसर के जाम से। अच्छा, फिर हज़ार जान फिदा नर्म नर्म पाँव से पुकार सुन के असीरों की दौड़ता होगा। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा। इसको जरा समझिएगा, ये खुद नबी पाक की हदीस की तरफ इशारा है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाएंगे कि जब तमाम अंबिया को नूर के मिंबर दे दिए जाएंगे ना, तो मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में खड़ा रहूंगा इस फिक्र के साथ। हदीस का खुलासा है कि कहीं मुझे जन्नत में ना भेज दिया जाए। जरा गौर कीजिएगा, सारी दुनिया को फिक्र ये होगी कि हमें जन्नत में भेज दिया जाए, हम रह ना जाएं। नबी पाक को ये फिक्र होगी कि मुझे कहीं जन्नत में ना भेज दिया जाए, मेरी उम्मत पीछे ना रह जाए। तो मैं अल्लाह की बारगाह में खड़ा रहूंगा कि मेरे उम्मतियों को किसी तरह पहले मैं जो है उनकी शफाअत कर लूं। वो पाक दिल के नहीं जिसको अपना अंदेशा। प्यारे आका को अपनी क्या टेंशन है, हम तो शाफ़े रोज़े मैशर है, बिल्कुल, मगर हुजूम में फिक्रो तरद्दुद में घिर गया होगा। ऐसी फिक्र होगी कि बस ये भी उम्मती बख्शा जाए, इसकी भी शफाअत हो जाए। अब इसमें एक शेर था, मैं बचपन से ही कलाम सुनता हूँ, मगर मुझे एग्जैक्टली समझ आया जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अरफात के मैदान में एक चीज़ देखी और उसके बाद उसको रियलाइज किया। निशान खुसरवे दी दूर के गुलामों को। अच्छा, अब अरफात में जब जाते हैं ना, माशाल्लाह जो मिना गए अरफात के, उनको पता है वहाँ बलून लगे हुए होते हैं, बड़े बड़े उन्होंने गुब्बारे लगाए होते हैं कि भाई येलो कलर का गुब्बारा समझ लीजिए साउथ एशिया वालों का है, फिर जनाब जो है वो ग्रीन कलर का ये है। तो अलग अलग कॉन्टिनेंट के उन्होंने एक निशान बनाया होता है, क्योंकि जब क्राउड ज़्यादा हो ना तो आप ऊंची जगह से देख सकते हैं कि मेरा खैमा कहाँ है या मुझे कहाँ पहुँचना है। और हमने ये निशानियाँ बनाई हुई होती है कि यार दूर से ये वाला बलून नजर आए या ये वाला परचम नजर आए। आपने भी देखा होगा तवाफ के दौरान कुछ लोग ऊंचा सा परचम लेके चल रहे होते हैं कि भाई सारा काफिला इसको फॉलो करे। तो एक हदीस पाक का मजमून है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो लवाइल हम्द अता किया जाएगा वो हजारों गज लंबा होगा, और ये छोटा मोटा परचम नहीं होगा। उसकी एक अलग डायमेंशन बयान हुई कि उसके नीचे कितना अरसा घुड़सवार घोड़ा दौड़ाता रहे, वो इतना लंबा परचम होगा। लेकिन ये परचम लगाया क्यों जाएगा? व्हाट इज द रीजन? अब मिसाल देता हूँ, हम यहाँ सुन रहे हैं कि यार प्यारे आका अलैहिस्सलाम के करीब पहुंच जाएंगे तो मसला तो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मगर प्यारे आका को ढूंढेंगे कैसे? अरबों लोग होंगे तो नजर कैसे आएगा कि कहाँ है?
तो उस वक्त वो लिवाउल हम्द है ना, वो ये काम कर रहा होगा कि निशाने खुसरवेदी, हम पता नहीं कहाँ होंगे उस वक्त, कितना दूर होंगे, कौन से कैंप में होंगे। तो जो दूर गुलाम होंगे ना, वो कहेंगे वो देखो वो जो परचम नजर आ रहा है ना, निशाने खुसरवेदी, दूर के गुलामों को लिवाउल हम्द का परचम बता रहा है। वो परचम देखकर पहुंचेंगे कि चलो प्यारे आका वहां हैं। और यहाँ अगर मैं इश्क वाली बात कर दूं कि वहां भी परचम ही निशानी होगी नबी पाक तक पहुंचने की। परचम लगाने वाले तुम्हें मुबारक हो, इंशाअल्लाह वहां भी लिवाउल हम्द को देखकर नबी पाक के पास पहुंच जाएंगे।